हेलो दोस्तों, आरुण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन वर्ग 3 एमपी टेट के लिए सीडीबी की इम्पोर्टेंट परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। क्रो एंड क्रो नामक मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा? बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भकाल से लेकर किशोर अवस्थाओं के प्रारंभ तक का अध्ययन किया जाता है। फ्रैंक नामक मनोवैज्ञानिक ने क्या बोला? कोशिकी गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। हरलाक ने क्या बोला? परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला जो परिपक्वता व अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है विकास कहलाती है। जेम्स ड्रेवर, माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। जे.एस. रास, वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वुडवर्थ, वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने बालक को जन्म से ही प्रभावित किया है। जे.बी. वाटसन ने क्या बोला? मुझे चाहे जो बालक दे दो, आप जो कहोगे उसे मैं वह बना दूंगा। वुडवर्थ ने क्या बोला? वंशानुक्रम इनटू वातावरण का परिणाम विकास होता है। वैलेंटाइन डे ने क्या बोला? सीखने का आदर्श काल होती है शैशव अवस्था। हरलॉक ने शैशवावस्था के बारे में क्या कहा? खतरनाक काल या अपीली काल। फ्रायड ने शैशवावस्था के बारे में क्या कहा? बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रथम 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी बालकों की है। गुड एंड एनअप के अनुसार बालकों का जितना भी मानसिक विकास होता है, उसका आधा प्रथम 3 वर्षों में हो जाता है। जीवन निर्माण का कार्यकाल बाल्यावस्था होती है। यह किसने बोला था? फ्रायड। कार्ल एम ब्रूस नामक मनोविज्ञान ने बाल्यावस्था के बारे में क्या कहा? जीवन का अनोखा काल। किलपेट्रिक नामक मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा? प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था बाल्यावस्था है। जे.एस. रास ने मिथ्या परिपक्वता का काल बाल्यावस्था को कहा है। स्ट्रेंग ने शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। स्टेनली हॉल, तनाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था किशोरावस्था है। किलपेट्रिक, जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था है। किंग नामक मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा? जिस प्रकार एक ऋतु के समाप्त होने पर दूसरी ऋतु का आगमन होता है तथा पहली वाली में दूसरी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, वैसे ही बाल्यावस्था व किशोरावस्था से संबंधित है। जॉन्स ने क्या बोला? किशोर अवस्था शैशव अवस्था का पुनरावर्तन है। हेडो कमिटी ने क्या बोला किशोरावस्था के बारे में? कि 11 या 12 वर्ष की अवस्था में बालक की नसों में एक ज्वार उठता है। हरलाक नामक मनोवैज्ञानिक ने क्या बोला बाल विकास की परिभाषा में?
कोई भी दो बालक समान मानसिक योग्यताओं के नहीं होते हैं, यानी कोई भी बालक में दो मानसिक योग्यताएं नहीं होती है। रास नामक मनोवैज्ञानिक ने बोला, चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। जॉन लॉक ने क्या बोला, जन्म के समय बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है। ब्रिजेश नामक मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा, जन्म के समय उत्तेजना नामक संवेग उत्पन्न होता है। जन्म के समय कौन सा संवेग उत्पन्न होता है? उत्तेजना नामक। बाल विकास की पल्ली अब अपन अभिप्रेरणा नामक टॉपिक की परिभाषा पढ़ेंगे। किसी क्रिया को आरंभ करने, जारी करने तथा नियमित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। मैकडूगल, अभिप्रेरणा वह शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशा है जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। हिलगार्ड, आवश्यकता से चालक की उत्पत्ति होती है और चालकों की प्रोत्साहन द्वारा संतुष्टि होती है। रिली व लेविस, किसी चीज को अपने से करने, उसे अच्छे से अच्छे ढंग से करने व उसमें विशिष्टता दिखाने की स्वीकारात्मक इच्छा को उपलब्धि अभिप्रेरणा कहा जाता है। अधिगम यूनिट से पढ़ेंगे अपन इंपॉर्टेंट परिभाषाएं। हिलगार्ड ने क्या बोला कि नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है। हिलगार्ड ने क्या बोला कि नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है। वुडवर्थ ने क्या बोला, सीखना विकास की प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो ने क्या बोला, आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही अधिगम है। गेट्स एवं अन्य ने क्या बोला, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। स्किनर नामक मनोवैज्ञानिक ने क्या बोला, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है। गिलफोर्ड ने क्या बोला, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। गार्डन मर्फी, अधिगम में वातावरण संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी परिवर्तन शक्ति है। बालक वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए समझ का विकास करता है। वह बच्चा अपने मन का निर्माण सक्रिय रूप से करता है। यह परिभाषा किसकी है? यह जीन पियाजे की है। काल्सनिक मनोवैज्ञानिक ने क्या बोला, स्थानांतरण पहली परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदतों, अभियोग्यता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। सोरेनसन ने क्या बोला, अधिगम स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण व अनुभवों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण करने में उल्लेख करता है। अब अपन व्यक्तित्व की परिभाषाएं पढ़ेंगे, व्यक्तित्व नामक टॉपिक की। आलपोर्ट ने क्या बोला व्यक्तित्व के बारे में, व्यक्तित्व उन मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है। बोरिंग ने क्या बोला, व्यक्तित्व वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन है। डेसिल ने क्या बोला, व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है।
किलफोर्ड, व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। वुडवर्थ, व्यक्ति के व्यवहार का समूचा गुण उसका व्यक्तित्व है। बुद्धि टॉपिक से पढ़ेंगे अपन प्रमुख परिभाषा। बकिंगम नामक मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के बारे में क्या बोला? बुद्धि सीखने की योग्यता है। टर्मन नामक मनोवैज्ञानिक ने क्या बोला? बुद्धि अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता है। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के 4 शब्दों में बताया: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बारे में क्या बोला? सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति को ही बुद्धि कहते हैं। डेसियल ने क्या बोला? बुद्धि जीवन के व्यापक दृष्टिकोण के साथ संबंधित है। स्पेयरमैन ने क्या बोला? स्पेयरमैन 14 से 16 वर्ष तक बुद्धि का विकास होता है। 14 से 16 वर्ष तक यानी बाल्यावस्था तक बुद्धि का विकास होता है। डेनियल गोलमैन, संवेगों को जानने, देखभाल करने व संबंध स्थापित करने की शक्ति संवेगात्मक शक्ति कहलाती है। अपन स्पेशल बालक, विशिष्ट बालक से पढ़ेंगे परिभाषा। तो टर्मन व ओडम ने क्या बोला? ये बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व लक्षण, विद्यालय उपलब्धि में सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होते हैं, विशिष्ट बालक। स्किनर ने प्रतिभाशाली बालकों के बारे में क्या बोला? प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। क्रो ने प्रतिभाशाली बालकों के बारे में क्या बोला? जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 130 व उससे अधिक होती है वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। सिरिल एवं बर्ट ने क्या बोला? पिछड़े बालकों के बारे में सिरिल एवं बर्ट ने क्या बोला? वे बालक जो विद्यालय जीवन के मध्य में अपने से नीचे की उस कक्षा औसत कार्य नहीं कर पाते हैं जो उनकी आयु के बालकों के लिए सामान्य होता है। बार्टन और हार्ट ने पिछड़े बालकों के बारे में क्या बोला? पिछड़े बालक उन बच्चों के लिए प्रयुक्त होता है जिनकी शिक्षा प्राप्तियां उस स्तर से घटिया होती है जिसके वे योग्य होते हैं। स्किनर ने बाल अपराधी बालकों के बारे में क्या बोला? बाल अपराध की परिभाषा उस कानून के उल्लंघन के रूप में की जाती है जो किसी वयस्क द्वारा किए जाने पर अपराध सिद्ध हो। आकलन, मापन, मूल्यांकन से परिभाषा। हुब्बा व फीड ने क्या बोला? आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श करने की प्रक्रिया है जिसके विभिन्न माध्यम से जान सकते हैं कि बालक क्या जानता है या समझता है। E.A. मिल ने क्या बोला मापन के बारे में? मापन का उद्देश्य व्यक्ति को एक संतुलित व्यक्तित्व प्रदान करना है ताकि वह समाज द्वारा प्रदत्त उत्तरदायित्वों को बखूबी से निभा सके। थॉर्नडाइक ने क्या बोला? जो कुछ भी अस्तित्व में है उसका अस्तित्व किसी न किसी मात्रा में होता है और वह उसका मापन किया जा सकता है। V.S. ब्लूम ने क्या बोला? मूल्यांकन योग्यता नियंत्रण की व्यवस्था है जिसमें शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता की जांच की जाती है। गैरिसन ने क्या बोला? उपलब्धि परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यता
यह किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मूल्यांकन करती है। तो उपलब्धि परीक्षण के बारे में गैरिसन ने बताया कि उपलब्धि परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मूल्यांकन करती है। इबेल ने क्या बोला? उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो विद्यार्थियों के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता व क्षमता का मापन करता है। फ्रीमैन ने क्या बोला? शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण ऐसा परीक्षण है जिसके द्वारा किसी विषय में अर्जित ज्ञान, बोध या कौशल की माप होती है। शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक। स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला शिक्षा के बारे में? मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। ब्राउन ने शिक्षा के बारे में क्या बोला? शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। पेस्टालोजी, शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, विरोधहीन व प्रगतिशील विकास है। महात्मा गांधी, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति है। डगलस व हॉलैंड ने क्या बोला? शिक्षा शब्द का प्रयोग सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो व्यक्ति के जीवन काल में आते हैं। फ्रेंडसन ने क्या बोला? आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति व समाज दोनों के कल्याण से है। मैकडूगल ने क्या बोला? मनोवैज्ञानिक आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोवैज्ञानिक के बारे में मैकडूगल ने क्या विचार दिए कि मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। वाटसन ने मनोविज्ञान के बारे में क्या बोला? मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित व धनात्मक विज्ञान है। वुडवर्थ ने मनोविज्ञान की क्या परिभाषा दी? मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान में उसके व्यवहार के रूप में अपनाया। स्किनर ने क्या बोला मनोविज्ञान के बारे में? मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है जो जीवन की सभी परिस्थितियों में प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। क्रो ने क्या बोला? मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का अध्ययन है। बोरिंग व लेकफील्ड ने मनोविज्ञान के बारे में क्या बोला? मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। वुडवर्थ ने क्या बोला? मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्ति के क्रियाकलापों का विज्ञान है। विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान के बारे में क्या बोला? मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। कार्ल सैनिक ने क्या बोला? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांत व अनुसंधानों का शिक्षा में प्रयोग है। क्रो ने क्या बोला? शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करता है। स्किनर ने क्या बोला? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने व सिखाने से है।